ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शकील साहब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें घर टिकने नहीं दे रही थी। मरियम को अपनी बहन खालदा के घर रुखसत कर देने के बाद उन्हें लम्हा भर के लिए भी सुकून नहीं मिला था। वो किसी को बताए बगैर अचानक अपनी बहन के घर पहुंचे और वहाँ सन्नाटा देखकर उनके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। वो जब घर का दरवाज़ा बाहर खुला था, वो अंदर दाखिल हुए तो किचन की तरफ से खालदा की ऊंची और जहरीली आवाज़ ने उनके कदम रोक लिए। खालदा मरियम को फर्श रगड़ने का हुक्म दे रही थी और कह रही थी कि नौकरानी की बेटी, तेरी औकात यही है कि तुम्हारे पैरों की धूल बनकर रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मरियम जो ज़मीन पर बैठी फर्श साफ कर रही थी, रोते हुए इल्तिजा कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझ पर रहम करें। यहाँ पहुंचा इसने मरियम को सहारा देने के बजाय इसे बालों से पकड़ा और झटक दिया और गुस्से से चिल्लाया। अवैस ने कहा कि खबरदार, तुमने मेरी माँ के सामने जुबान चलाई तो तुम इस घर की बहू नहीं हो बल्कि एक नौकरानी हो, और मैंने सिर्फ अपने मामू की इज्जत बचाने के लिए तुमसे निकाह किया है। शकील साहब जो दरवाजे के पीछे खड़े ये सब कुछ सुन रहे थे, इनकी आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से से कांपने लगे और एकदम सामने आए और सबके सामने उन्होंने अवैस से कहा कि अवैस के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खालदा और अवैस जैसे ही सख्ता तारी हो गया। उन्हें गुमान नहीं था कि शकील साहब इस वक्त यहाँ इस तरह आ जाएंगे। शकील साहब गर्जदार आवाज़ में बोले कि खालदा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी नाजों से पाला था और तुमने इसको नौकरानी बनाकर रख दिया है। वो अवैस की तरफ मुड़े और हकारत से कहा कि अवैस, तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक कमजोर इंसान हो जिससे निकाह पाक रिश्ते की तौहीन की है। अवैस ने बड़ी डिटाई से जवाब दिया कि मामू जान, आप इस लड़की की हकीकत नहीं जानते। ये लड़की शाहवीर से मोहब्बत करती थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। ये अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है। शकील साहब को जब इस बात का एहसास हुआ तो कि भांजा इसकी बहन मरियम पर इतना जुल्म कर रहे हैं, इस पर बोतान लगा रहे हैं, तो इन्होंने फैसला कर लिया। वो गुस्से में बोले, खालदा, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। मैंने सोचा था कि जायदाद का कुछ हिस्सा मैं मरियम के नाम लगा दूंगा, क्योंकि मरियम को भी मैंने बड़े नाजों और नखरों से अपनी बेटी की तरह पाला है और इसका भी कोई हक बनता है। उन्होंने मरियम का हाथ थामा और कहा कि बेटी उठो, अब एक पल के लिए भी तुम इस जहन्नम में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अभी अपने साथ यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। खालदा को जायदाद का हाथ से निकलती हुई नजर आई तो फौरन उसने पैंतरा बदल लिया और शकील साहब के पाँव में गिर गई। मगर शकील साहब अब किसी झांसे में आने वाले नहीं थे। वो मरियम को लेकर सीधे अपने घर पहुंच गए। अनाबिया जब मरियम को दोबारा अपने घर में देखा तो माथे पर बल पड़ गए और तंजिया कहका लगाया। अनाबिया बोली कि बाबा जान, क्या तमाशा है, आप इस औरत को दोबारा घर पे ले आए हैं हमारे सर पर मुसल्लत करने के लिए। इसकी तो शादी हो गई थी, मैंने तो शुक्र किया था कि इसकी हमसे जान छूट गई है। शकील साहब ने अनाबिया को खामोश करवाया और ऐलान किया कि मरियम इसी घर में रहेगी और पहले की तरह मेरी बेटी बनकर रहेगी और अवैस से इसका कोई वास्ता नहीं है। मरियम की माँ जो बेटी की हालत देखकर तड़प कर रह जाती है और शकील साहब के इस फैसले ने उसे हौसला दिया। लेकिन अवैस अब खामोश से बैठने वाला नहीं है। वो अनाबिया के फ़ोन करके मज़ीद भड़काया है। अनाबिया ने फ़ोन करके अवैस को मज़ीद भड़काया है कि ये क्या तरीका है, तुम तो अपनी बीवी को भी संभाल नहीं सके। वो 2 दिन में ही घर वापस आ गई है। अवैस ने शकील साहब को धमकी दी है, मरियम मेरी कानूनी बीवी है, अगर उसे वापस ना भेजा तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। अनाबिया का असल चेहरा इब्लीस वाला रूप अब खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि अब मरियम और शावीज को बदनाम करने का एक मंसूबा बना रही है। दूसरी तरफ शावीज को जब पता चला कि मरियम वापस आ गई है तो वो उस पर जुल्म हुआ है, तो उसके दिल में मरियम के लिए क्या मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और क्या सुल्ताना बेगम को जब पता चलेगा कि मरियम घर वापस आ गई है, वो क्या इस बात को ठान लेंगी या इस बात को ये कोशिश करेंगी कि मरियम अवैस की ज़िंदगी से निकल जाए और शावेज की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।